वेलकम टू शाज़ीमैज़ क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर सर्कल। उसका एक वीडियो, हम दो वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। कि उसमें हमने पहले वीडियो में तो हमने सारी थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी। सेकंड वीडियो में हमने उसकी एक्सरसाइज की और अब ये लास्ट एक्सरसाइज हमारी रहती है। अब हम इसको भी कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि इन गिवन फिगर 9.23 ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी 30 एंड ए ओ बी इज 60। ठीक है, एंड डी इज द पॉइंट ऑन द अदर पार्ट अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला एंगल हमारा 30 है, ये वाला 60 है। अगर हम पूरा देखें, नाउ एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी। ऐसा ही होगा ना भाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए ओ सी अपने को मिलेगा। तो ए ओ सी हमें मिल गया 30 प्लस 60, यानी कि एंगल ए ओ सी जो आया अपने पास वो 90 आ गया। ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा कि अब हम अपने जो थ्योरम थी हमारी, उस थ्योरम पे हमने क्या देखा था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है, मतलब कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने कि सेंटर पे जो एंगल बनता है किसी आर्क से, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द सेंटर इज डबल एंगल फाउंड बाय एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये x है तो ये वाला 2x होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी, आपको थ्योरम का यहाँ कंक्लूजन लिखना होगा। एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा है, आपको यहाँ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ए ओ सी अपने पास 90 है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, ये 2 मल्टीप्लाई वाला आ जाता है डिवाइड में, तो हमारे पास बचता है 45। तो यानी कि एंगल ए डी सी हमने कितना निकाला, 45। ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब एक सर्कल का कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग और उसमें एक कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। हमने जैसे एक सर्कल बना लिया, तो ये हमारा सर्कल बन चुका है। इसमें कहता है कि इसका जो कॉर्ड है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड a point on the minor arc and also the major arc। मतलब ये हमने, चलो इसको मान लेते हैं O, इसको ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B। तो इसने बोला है कि जो OA है ना वो AB के इक्वल है। तो हमें क्या गिवन है, एंगल मतलब OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू OB, है ना। ये मतलब तीनों है। और हमें एंगल इसने बोला कि एक माइनर आर्क, मतलब अब AB जो है ये वाली तो माइनर आर्क हो गई और ये वाली हो गई मेजर आर्क। इन दोनों पर एक एक पॉइंट है और हमें वो एंगल निकालना है। जैसे हमने इसको ले लिया C, तो एक तो हमें एंगल ACB फाइंड आउट करना है और एक एंगल हमें ये मेजर आर्क पे ले लेते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं D। तो एक हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ADB। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं कि एंगल ACB निकालना है माइनर आर्क पे और एंगल ADB जो है वो मेजर आर्क पे है। ठीक है ना। ये दोनों हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो अब अपने को क्या देखना है कि गिवन है हमें क्या कि OA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू OB। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो देयरफॉर एंगल ट्राइंगल AOB एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये AOB वाला जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि उसकी ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो हमें तो 60 चाहिए बस ये। तो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। अभी हमने वो थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर पर एंगल बनने वाला एंगल सर्कल पर बनने के डबल के इक्वल होता है। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। तो देयरफॉर बाय अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क द सेंटर वाली जो थ्योरम है यहाँ लिखना ज़रूरी रहेगा उसको। ठीक है। तो AOB अपने पास 60 है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। ठीक है ना। कौन सा, A D और B। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो हमें मिल गया 30 डिग्री। तो एंगल ADB अपने को कितना मिला, 30। तो मैं इसको रेड पेन से रेड से लिख देता हूँ ताकि पता लग जाए, मैंने बाद में निकाला है। अब एक बात देखिए कि ADB तो अपने पास आ चुका है। अब जो है ये ADBC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। तो नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, इसके चारों वर्टेक्स जो है सर्कल की सरकमफेरेंस पर हो। तो क्या लिखेंगे, नाउ AD
बी सी इज अ साइक्लिक, और साइक्लिक के ऑपोजिट एंगल का सम कितना था 180, तो यानी कि एंगल ए सी बी प्लस 30 इज इक्वल टू कितना माना जाएगा 180, तो ये ए सी बी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 150। तो यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है। थ्योरम तो यहाँ भी लिखनी है, वो बड़ी है तो इसलिए मैंने नहीं लिखी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमें 100 दिया हुआ है पी क्यू आर, और हमें इसने बोला है कि पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, फाइंड द एंगल ओ पी आर। ओ पी आर मतलब ये वाला हमें निकालना है, ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वही थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, तो ये वाला एंगल इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी बनाएंगे तो उसके डबल होगा x, तो ये 2x, और अगर ये सीधा भी हो जाए पूरा 180 हो जाए तो तब भी इसके डबल होगा। तो अगर ये 180 से बड़ा भी हो जाए, मतलब ऐसा भी हो जाए, तो ये इसके डबल होगा। ये x है तो ये वाला 2x, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाय थ्योरम एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये वाली कंडीशन लग रही है इसमें ना। तो पी ओ आर अपने को निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ 100, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200, तो ये वाला जो एंगल आया अपने पास 200 आ गया। तो अब ये वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो ये वाला वहाँ छोटा है तो थोड़ा सा ये 200 है, और ये दोनों हमें निकालने हैं। ये वाला एंगल कितना होगा रिफ्लेक्स, यानी कि इंटीरियर लिख देते हैं यहाँ पे, इंटीरियर यानी कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 माइनस 200। भाई इधर वाला इसका रिफ्लेक्स है ना, ये वाला रिफ्लेक्स निकालना है, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। अब ये वाला जो ट्राइंगल है आपको जो दिख रहा है पी आर और ये ओ, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दो साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि वो रेडियाई है। तो ओ पी किसके इक्वल है, ओ आर के, तो यानी कि एंगल पी और एंगल आर जो है वो भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसका मतलब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एज सुन एज पॉसिबल नहीं है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस 160 इक्वल टू कितना रहेगा 180। तो ये दोनों तो सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर, क्योंकि ओ आर पी और ओ पी आर दोनों सेम है, इक्वल टू 180 माइनस 160। तो ये 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है कितना आया, ये वाला है 10 डिग्री। क्लियर है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है बहुत ही अच्छा सा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी डी सी, मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, एंगल बी डी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इन ट्राई एंगल ए बी सी, ए बी सी के में 3 एंगल दिए हुए हैं, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एंगल बी ए सी प्लस 69 प्लस 31 इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 180। देखो ना ये वाला एंगल और ये वाला 69 वाला और बी ए सी, तो ये मिला के एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा 30, तो 180। तो ये 69 31 हो जाएगा 100, इधर आके ये माइनस का 100 हो गया, तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू आ गया 80। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब अगर ये हमारा बी और सी कोई हमारा आर्क है, इससे इधर एंगल बने और इधर बने, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, यानी कि बी ए सी और बी डी सी दोनों सेम है। तो क्या लिखेंगे बाई एंगल्स इन सेम सेगमेंट, बस इतना ही लिख दो, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल बी डी सी जो आ गया हमारा कितना आ गया 80। क्लियर है ना, ये दोनों एंगल जो है हमारे सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, तो ए बी सी आर द 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए सी बी डी आर इंटरसेक्ट एट ई, ई पर इंटरसेक्ट करते हैं और हमें वो एंगल 130 भी दिया हुआ है, और हमें ई सी डी निकालना है। कौन सा निकालना है, ओ सॉरी ई सी डी 20 दिया हुआ है, फाइंड करना है बी ए सी, ये वाला निकालना है। अगर हमें किसी तरह से ये वाला पता लग गया तो जितना ये है उतना ही ए होगा,
तो अच्छा, अब ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल है ना, यहाँ पर 130 है और ये वाला 20 है और ये है डी, ये है ई और ये है सी। आपने एक थ्योरम पढ़ी है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल्स इन सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मतलब इन दोनों का जो सम है वो इस 130 के इक्वल होगा। किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो यानी कि हम लिखेंगे यूजिंग एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पिछली थ्योरम है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अच्छा, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से ये वाले निकाल सकते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों आ जाएंगे फिर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। फिर आपको दो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी, यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी से काम हो जा रहा है, यानी कि एंगल ई डी सी, हमारा ई डी सी है ना ये वाला, एंगल ई डी सी प्लस 20 इज इक्वल टू कितना माना जाएगा, 130 है ना। ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज 20 और ई डी सी के इक्वल है। तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 130 माइनस 20, तो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू आ गया 110। तो क्लियर है, 110 आ गया। अब जितना ये है उतना ही है, क्योंकि देखो बी और सी से ही बन रहा है डी और बी और सी से बन रहा है ए। तो यूजिंग, फिर से वही लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना, वो इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल BAC इज ऑल्सो 110। क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD जो है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो है सर्कल के ऊपर हों, ठीक है ना। उसमें एंगल DBC दिया हुआ है 70। तो पहले हम एक बना लेते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। तो ये कहता है कि DBC जो है ना 70 है, तो हमने क्या लिखना है, यहाँ पर 70 है ये हमारा, और उसके बाद वो बोलता है कि BAC जो है वो हमारा 30 डिग्री है। अब हमें कौन सा निकालना है, BCD निकालना है। तो कौन सा निकालना है, BC और D, मतलब ये वाला पूरा एंगल निकालना है। और फर्दर अगर AB इक्वल्स टू BC है तो हमें ECD भी निकालना है, मतलब एक ये वाला भी निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर हमारा ये सर्कल है और D और C से अगर एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल यहाँ बनता है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे ना भाई, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब जब ये 70 है तो मुझे लगता है कि ये वाला भी 70 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन हमारा यूजिंग एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल DAC, है ना। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो यानी कि 70 इज इक्वल्स टू एंगल DAC। तो पूरा एंगल ए मैं इसे रेड से लिख देता हूँ कि मैंने बाद में निकाला ये 70, तो 70 30, तो पूरा एंगल ए कितना बन गया अपना, 100 डिग्री हो गया, है ना। अब हमें पता है एंगल, ये एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक, मैं इतना ही लिखूंगा बस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 180। A पर कितना डिग्री बन रहा है, 100। C का पूरा नाम है एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180। एंगल BCD इक्वल्स टू आ चुका है 80, ठीक है ना। अब जरा ये वाला ट्राइंगल देखिए ABC में ना दो साइड्स इक्वल हैं, AB और BC। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया कुछ इस तरह से। तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 होना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, AB इक्वल्स टू BC, देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल BCA इज ऑल्सो 30। और अब ये देखिए, ये पूरा हमने कितना निकाला 80 और ये वाला कितना है 30। तो बस हमें इधर वाला पता लगेगा,
यानी कि एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी मिला के कितना है अपने पास 80 डिग्री, और बी सी ए हम निकाल चुके हैं 30, तो एंगल ई सी डी इक्वल टू 80, यानी कि एंगल ई सी डी जो आ गया हमारे पास आ गया 50। तो समझ आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, मतलब अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर हो जाएं तो हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। अब इसने ये बोला है कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो एज अ डायमीटर ही है, मतलब ए सी डायगोनल भी है एज वेल एज डायमीटर भी है। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक जो है रेक्टेंगल है। तो अपने को क्या गिवन है कि ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स, ठीक है ना। तो डायमीटर्स हैं और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 आ जाएं तो वो रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा, डायमीटर का क्या काम होता है? डायमीटर का काम होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो जैसे मैंने पहला ये डायगोनल बनाया है ना बी डी, तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 के बिहाफ से अगर हम बी और डी से इस तरफ कहीं भी मिलाएं तो वो एंगल कितना डिग्री आएगा 90। तो ये वाली थ्योरम जो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर से ही बनी है कि एंगल्स इन सेमी सर्कल, डायमीटर का काम होता है ना सेमी सर्कल फॉर्म करना, एक इधर एक इधर, तो सेमी सर्कल में हम किधर भी मिलाएंगे तो एंगल 90 डिग्री होता है। तो यूजिंग एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब एंगल ए सी जो है हमारा क्या है, ए सी इज डायमीटर। तो डायमीटर तो इसने मतलब ए सी ने सर्कल को दो पार्ट में इक्वल कर दिया, मतलब ये 180 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 90 एंड एंगल डी इक्वल्स टू 90। सिमिलरली बी डी इज अ डायमीटर, बी डी इज ऑल्सो डायमीटर। इसका मतलब एंगल C इज 90 डिग्री एंड एंगल A इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो व्हेन ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री देन इट बिकम अ रेक्टेंगल। देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को बोलता है कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। मतलब अगर हमारे पास एक नॉन पैरेलल ट्रेपीजियम है हमारे पास जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। तो हमें ये दिया हुआ है कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, मतलब अगर हमें ये दोनों जो है नॉन पैरेलल साइड्स हमें इक्वल गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ट्रेपीजियम में तो ऑब्वियसली एक पेयर इसका पैरेलल होगा जो कि हमें दिख रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बी से जो कि ए डी के पैरेलल हो, ठीक है ना। ये अब पैरेलल सी लग रही है, तो चलिए हमने इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया है, इसका नाम हम पी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इसका नाम पी। तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कि बी पी इज पैरेलल टू ए डी। हमने एक लाइन ड्रॉ की है, बी पी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यहाँ लिख लेते हैं, टू प्रूफ ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो साइक्लिक का मतलब क्या है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो ये साइक्लिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ए बी किसके पैरेलल है, शुरू करते हैं प्रूफ। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, बी पी के। तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी पी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। जब दोनों पेयर इसके पैरेलल हो चुके हैं तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, यानी कि ए डी किसके इक्वल हो गया, बी पी के, और ऑलरेडी अपने को गिवन है कि ए डी और बी सी इक्वल हैं, तो यानी कि बी पी और बी सी इक्वल हुए।
तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो ये वाला एंगल 1 और ये वाले एंगल को ले लेते हैं 2। तो बाय यूजिंग मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। अच्छा एक बात बताओ, एंगल 3 और 4 भी तो इक्वल होंगे ना, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 अगर हम ऐड करते हैं तो बाय लीनियर पेयर अगर हम 1 और 4 को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2, और 4 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि 1 की जगह लिखा जा सकता है 2 और 4 की जगह लिखा जा सकता है 3 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 अगर आप देखें तो शायद वो एंगल C है, और 3 देखें तो वो शायद एंगल A है। तो ये साइक्लिक प्रूव हो चुका है। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक। ABCD क्या हो गया अपना, एक साइक्लिक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर ये हमारा एक डायग्राम बना हुआ है। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें प्रूव करना है AP इक्वल्स टू ACP, यहाँ लिख लेते हैं, टू प्रूव एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। देखिए कितना आसान है, मैं आपको बताता हूँ। हमें ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल दिखाने हैं। सबसे पहले आप ये वाला सर्कल देखिए, बिल्कुल कुछ मत देखो, बड़ा वाला सर्कल देखो। तो A से P पे ये वाला C वाला एंगल बन रहा है, और A और P से ही B पर एंगल बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय एंगल सेम सेगमेंट। ये देख रहे हैं ना आप, ये छोटा ये बड़ा। तो ये वाले A से और ये वाले P से ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे C और B वाले, है ना। फिर आप देखेंगे B और ये ऐसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये वाला इसका वर्टिकल ऑपोजिट हो जाएगा। और फिर इन्हीं सर्कल से ये वाला जो है, इनसे ये दोनों बन रहे हैं। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, फिर से एंगल सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो क्या लिखेंगे, एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल ACB, है ना, ACP, सॉरी, कौन सा, ACP। रीजन क्या रहेगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं पहले, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इसकी अब जरूरत नहीं है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो PBA किसके इक्वल हो गया, PBA सेम सेगमेंट के इक्वल। अच्छा, अब एंगल PBA इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंगल DBQ। एंगल DBQ ये देखा जाए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, और अगर आप देखा जाए तो D और Q से ये वाला एंगल बना, और D और Q से ये वाला एंगल बना। फिर अगेन सिमिलरली एंगल DBQ इज इक्वल्स टू एंगल QCD, एंगल QCD, ठीक है ना। फिर से वही, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है ना। ठीक है, अब फ्रॉम अबव थ्री इक्वेशन, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये वाला x है तो ये वाला भी x हो गया, ये वाला x है तो बाई वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला x हो गया, और बाई एंगल सेम सेगमेंट ये वाला x हो गया। तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्या लिखेंगे, एंगल ACP इज एग्जैक्ट इक्वल्स टू एंगल QCD, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो इसने बोला कि ABC और DBC आर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। मतलब एक ABC ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल है, और एक ADC ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल है, और उनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। तो इससे पता चल गया AC हाइपोटेन्यूज है दोनों का, और हमें प्रूव करना है एंगल CAD और CBD इक्वल है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया जिनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है, और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में ही हमारा 90 डिग्री होता है। तो हमें प्रूव करना है एंगल CAD, मतलब CAD ये वाला है, और CBD मतलब एक हमें यहाँ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, CBD
CAD, हमने कुछ शायद गलत कर दिया है, हाँ CAD है यहाँ पर, और CBD हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये वाला, ये दोनों एंगल्स को हमें इक्वल दिखाना है। अच्छा, गिवन क्या है, एंगल B इक्वल्स टू 90 और एंगल D इक्वल्स टू 90, और टू प्रूव में लिख ही लेते हैं, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। तो अब ये देखिए कि एंगल B प्लस एंगल D कर लेते हैं, तो कितना आएगा 90 प्लस 90, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू आ गया 180। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो वो कहलाता है साइक्लिक। हेंस ABCD इज साइक्लिक। और साइक्लिक कौन होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल की सरकमफेरेंस पर बना हो। तो मतलब यहां पर एक सर्कल है, मतलब हम ऐसे ही मान लेते हैं कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर चारों पॉइंट आ रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह छोड़िए, अब आप D और C से देखिए, D और C से इस सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे सब सेम होंगे। तो नाउ तो D और C से ये वाला एंगल बना, D और C से ये वाला एंगल बना। नाउ एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझ आ गया? तो इसका मतलब एंगल CAD इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल CBD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर वो साइक्लिक हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये कर लेते हैं। तो ABCD, तो हमें गिवन है कि ये एक ABCD इज पैरेललोग्राम एज वेल एज साइक्लिक, मतलब साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। हमें इसे रेक्टेंगल शो करना है। अभी ये पैरेललोग्राम है तो क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। भी क्यों भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। क्यों, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक। सम भाई यहाँ तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा दी, अब साइक्लिक की भी तो लगाएंगे ना। सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब A प्लस C इक्वल टू 180 है, और A और C दोनों इक्वल हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180, यानी कि एंगल A कितना आ गया बेटा 90, और एंगल C भी 90 आ चुका है। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90, और एंगल B ट्वाइस ऑफ एंगल B, क्योंकि D और B इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल B कितना हो जाएगा 180, ये 180 है। तो एंगल B इक्वल्स टू कितना आ गया 90, और एंगल D इज ऑल्सो 90। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स 90 होते हों तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, यानी कि ये हमारा बन चुका है रेक्टेंगल। और ये हमने एक्सरसाइज को पूरा कवर कर लिया है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या कोई और टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप मुझे बोलें, मैं उसका वीडियो आपके लिए बना के तैयार करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो।